अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। तो आज हम बनाएंगे चकोर कुर्ता, जो कि आप लोगों की फरमाइश पे आज मैंने वीडियो बनाई है कि हमारी जो एक्ट्रेस मॉडल्स जो हैं वो पाकिस्तानी ड्रामास में कुर्ता जो है वो चकोर कुर्ता वेयर कर रही हैं। वो आपने घर पे अपना कैसे बनाना है, तो यहाँ पर भी मैं यहाँ पर बना रही हूँ, आपको अपने साइज़ में बनाना बताएंगे इंशाल्लाह। आपने वीडियो स्किप नहीं करनी, बहुत ईजी वे है, बस आपने मेन पॉइंट जो है उनको सुन लेना है, समझ लेना है। अब यहाँ पर मेरे पास फैब्रिक है, ये देखें, इसकी जो है ना यहाँ पर ड्रेस है जो मुझे ऑल ओवर में मिला है। मैं इसमें से फ़िलहाल जो है हम सिर्फ कुर्ते पे बात करेंगे, तो सिर्फ शर्ट का कपड़ा जो है ना इसकी लेंथ और जो इसकी विड्थ है उसको उतार लेंगे। यहाँ पर कपड़ा जो है डबल है, मैंने आपके सामने फ़ोल्ड कर लिया है। इसकी जो आपने विड्थ का हिसाब रखना है वो भी मैं आपको बताती हूँ। आपने इसकी लेंथ जो है वो आप अपने हिसाब से मीडियम या फिर आप जो शॉर्ट है वो आप अपने हिसाब से रख सकती हैं। यहाँ पर 37 इंचज़ जो है ना मुझे चाहिए, तो मैं 37 इंचज़ जो है इसकी लेंथ जो है वो कर रही हूँ। और यहाँ पर जो है ना आपने इसमें मार्जिन का हिसाब साथ ही रखना है, ठीक है। बिगनर्स के लिए भी साथ साथ में टिप जो है वो देती जाऊंगी, बस आपने वीडियो स्किप अगर कर दी तो हो सकता है वो आप इंपॉर्टेंट टिप्स जो हैं वो मिस कर दें, जिसकी वजह से आपके कुर्ते की शेप जो है ना सेम ब्रांड जैसी या फिर हमारी एक्ट्रेस या मॉडल जैसी जो नहीं आती। तो यहाँ पर जो लास्ट टाइम यमुना जैदी का मैंने एक नेक डिज़ाइन बनाना बताया था, तो उसमें मेरी बहुत सारी बहनों ने कहा था कि हमें इस जो कुर्ता की चकोर कटिंग है वो भी सिखाएं। तो आज फाइनली आप लोगों का दिन आ गया यार कि मैं आप लोगों के लिए वीडियो एक शूट कर रही हूँ कि हम इसमें चकोर कुर्ता कैसे बनाएंगे। तो वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करें। तो चलें, अब यहाँ पर देखें कि हमने जो कपड़ा है इसको, ये डबल कपड़ा है, इसको मैंने इस तरह से फ़ोल्ड कर लिया है। अब आपने जो साइज़ लेना है ना, जितना खुला कुर्ता पहनना है आपने, जैसे कि यहाँ पर मुझे 10 इंच जो है ना इस तरह से डबल करके, ये देखें डबल करके पड़ा है, इस तरह से 10 इंच जो है ना खुलाई चाहिए। तो यहाँ पर जो है सिर्फ अभी मैं कन्नी इसकी उतार रही हूँ ताकि बिल्कुल सीधा हो जाए। लेकिन आपने करना क्या है कि आपको अगर 10 इंच चाहिए तो आपने सिर्फ हाफ इंच बढ़ाना है, मज़ीद मतलब आपने सिर्फ हाफ इंच का मार्जिन रखना है, ज़्यादा नहीं करना। अब मैं यहाँ पर इसका सेट जो है वह साफ़ कर लेती हूँ कपड़े को। ये देखें बिल्कुल 10 इंच से, ये देखें 10 इंच से हाफ इंच ज़्यादा लिया है मैंने, सिर्फ हाफ इंच। अच्छा, इसके बाद आपने यहाँ पर अब जो निशान लगाने हैं ये ध्यान से देखें। पहले आपने तीरे का निशान लगाना है कि आप तीरा कितना पहनती हैं, आपने सेम वही निशान लगाना है, यहाँ पे कटिंग नहीं करनी, डरिए ना ठीक है। यहाँ पर सिर्फ यहाँ पर मैं 6.5 इंच का निशान लगा रही हूँ। ये जो मैं साइज़ कट करने जा रही हूँ ये स्मॉल टू मीडियम है, ठीक है। उसके बाद उसके लिए साइज़ जो है बिल्कुल परफेक्ट रह जाएगा। अब यहाँ पर 1.25 इंच का निशान लगाएं और यहाँ पर जो हमने तिरछान करनी है उसके लिए पहले आप यहाँ पर गले का निशान लगाएं कि 3 इंच गला कितना खुला पहनती हैं वो वाला निशान लगा लें। मैंने यहाँ पर 3.25 इंच का लगाया है और इस तरह से आपने इसको यहाँ से तिरछा कर देना है, ठीक है। उसके बाद आपने पहले यहीं से कटिंग कर लेनी, बाकी मेजरमेंट जो है वो हम बाद में करेंगे ताकि कोई भी कंफ्यूजन जो है वो ना हो। ये देखें यूं करके कटिंग कर लें तीरे की, प्रिंट सीधे कर लें अगर प्रिंट वाला फैब्रिक है आपका। उसके बाद यहाँ पर देखें आपने जो तीरे का निशान लगाया था ना उसको मैं वाज़े कर देती हूँ क्योंकि वो कट हो गया था। अब आपने यहाँ से लेके नीचे तक जो है एक 9 इंच का निशान लगाना है। ये देखें 9 इंच का निशान जो है वो सही रह जाएगा, स्मॉल टू मीडियम। अब यहाँ पर जो है आपने ये देखें 9 इंच से नीचे, यहाँ पर 9 इंच से नीचे आपने यहाँ पर वीडियो मुझे रोकनी पड़ी थी थोड़ी सी। यहाँ पर अब दोबारा से ये देखिए 10.5 इंच का आप निशान लगाएंगी। अगर यहाँ से आप थोड़ा सा लंबा कर देंगी ना तो हो सकता है कि आप यहाँ से जो है ना वो अपना हिसाब देख सकती हैं वैसे, क्योंकि सम टाइम होता है कि लंबे लोग भी होते हैं, शॉर्ट भी होते हैं। तो वो चीज़ जो है ना आप उसको देख के ये वाली जो लेंथ है इसका अंदाज़ा कर सकती हैं कि आपने थोड़ी सी लंबी पहननी है या फिर मुनासिब पहननी है। ये इनफ है वैसे इस साइज़ के लिए। अब गले की कटाई जो है ना वो बाद में करेंगे, उसका हिसाब मैं आपको बाद में बताऊंगी जब हम सिलाई करेंगे इसे। लेकिन सिर्फ ये इसकी कटिंग है, बस आपने निशानों का हिसाब रखना है और इसकी कोई कटिंग नहीं है। ये देखें बिल्कुल सीधा है, सीधी कटिंग है। अब मैं कैमरा जो था वो उतार रही थी क्योंकि मैंने जो बाकी कपड़ा था उसका ट्राउज़र कट करके उसमें से कपड़ा उतारना था स्लीव्स के लिए। तो अब मैंने स्लीव्स जो कपड़ा बचा है ना वो सारा, ये देखें ये वाला सारा कपड़ा जो है ना मेरे पास बच गया है। इसी में से मैंने स्लीव्स जो हैं वो कट करने हैं।
अब स्लीव्स आपने कैसे कट करने हैं, यहाँ से ये जो तीरे का आपने निशान लगाया था यहाँ पर देखना है कि 4 इंच बच रहा है मार्जिन वगैरह छोड़ के। अब यहाँ पर भी मार्जिन छोड़ के मैं 4 इंच रख रही हूँ और बाकी फिर देख रही हूँ कि आपके बाजू अपने कितने लंबे पहनने हैं। अब यहाँ पर जो बाजू की लंबाई है मुझे 17.5 इंच चाहिए। ये देखें, आप जितनी भी मतलब पहनना चाहती हैं ना आपने उतनी इस तरह से रख लेनी। इससे क्या होगा कि आपकी बाजू की लंबाई छोटी भी नहीं होगी और बड़ी भी नहीं होगी अगर आप इस तरह से माप लेंगे। अब यहाँ पर मार्जिन को रखते हुए मैंने यहाँ पर निशान लगा लिया है। मार्जिन आप रख लें, या अगर पलटा लगाना है आपने तो पलटे के लिए तो 1/2 इंच मार्जिन ही रखा जाएगा। अगर आपने नहीं पलटा लगाना तो 1.5 इंच रख लें। तो यहाँ पर मैंने बाजुओं पे पलटा नहीं लगाना, तो मैंने यहाँ पर सिंपल ही लगाऊंगी। ठीक है, सिंपल ही लगाएंगे सिलाई। अब यहाँ पर ये देखें चकोर आस्तीन, यहाँ पर बिल्कुल सीधे आस्तीन लगेंगे और बिल्कुल जो हमारा कुर्ता है ना बैगी स्टाइल में, कुर्ता स्टाइल में बनेगा जैसे हमारी मॉडल्स पहन रही हैं। ये देखें यहाँ तक जो ना आपके स्लीव्स जो हैं वो रेडी आपकी लेंथ में हो जाएंगे, ना लंबे होंगे। ये दिख रहे होते हैं कि छोटे बाजू लगे हुए हैं, लेकिन जो हमारा तीर हमने आर्म होल की कटिंग नहीं की होती ना, वो वाली जो लेंथ है वो इसमें काउंट की जाती है। आई होप कि यहाँ तक समझ में आ गई होगी। मैं तो समझाने की कोशिश कर रही होती हूँ सारे तरीक़ों से। अगर कुछ नहीं समझ में आता तो कमेंट करके पूछ लिया करें या फिर मुझे बता दिया करें ताकि अगली वीडियो में मैं ख्याल रखूँ। अब यहाँ पर जो है मैंने निशान लगाया है 3 इंच का और यहाँ पर 3.5 इंच का। और यहाँ पर जो है इस तरह से हम एक बॉक्स बना लेंगे। ये देखें, अब लंबाई और जो खुलाई हमने रखी है उसका बॉक्स बना लेंगे और यहाँ पर प्लेट के साथ निशान लगाएंगे। बाकी मैं तुहानू कुछ नहीं और कहना कि तुसी इदा निशान लाओ या उदा लाओ, आपने प्लेट से निशान लगाना है, सारे मसले हल। ठीक है, उसके बाद 9 इंच का यहाँ पर निशान लगाएंगे और यहाँ पर क्रीज बना लेंगे और ये मेरी जो पट्टी है 1 इंच की खुली है, इसका दरमियान करेंगे। ये लेडीज़ फ्यूजिंग पेपर है, आपने कमीज़ को इस तरह से दरमियान से रखते हुए इस तरह से इसको जोड़ लेना है और यहाँ पर एक ट्रायंगल बनाना है आपने 3 सूत का। अब दरमियान से आपने कट कर देना है। ये देखें, यूं करके कट करें और यहाँ पर जो ट्रायंगल है इसको भी आपने यहाँ पर जितनी आप जो मगज़ी है पाइपिंग अपनी बनाना चाह रही हैं, खुली मतलब चौड़ी करना चाह रही हैं, उतना निशान लगा लें ये ट्रायंगल का खुला। अब यहाँ पर ज़्यादा सारे कपड़े आपको महंगे, अगर आपके पास कपड़ा नहीं है, जैसे मेरे पास अब कंट्रास्ट फैब्रिक नहीं था, तो यहाँ पर मैं मगज़ी का सॉरी पल्टा जो होता है उसी का यूज़ कर रही हूँ। निशान लगा लें और बाद में पलटे के अंदर से डोरी निकाल दें और यहाँ पर जितनी आप जो मगज़ी है उसे चौड़ा रखना चाहते हैं उसका निशान लगाएं। यहाँ पर एंड का निशान लगाएं कि यहाँ पर एंड जो है वो सेम होना चाहिए, एंड जो है ना ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए दोनों का। ये देखें, इस तरह से सिलाई लगाएं और यहाँ से ट्रायंगल को सेट करें। बिल्कुल अगर थोड़ा सा फ़र्क हो तो उसे सेट कर लें, बाद में इस तरह से आपने प्रेस कर लेना है। ये देखें, प्रेस करके आप अंदर की तरफ मोड़ेंगे। अब यहाँ पर मैं आपको वो मेन पॉइंट बताने जा रही हूँ जिसका आपके साथ कभी किसी ने शायद जिक्र भी ना किया हो कि यूं आप करेंगी तो आपकी जो यहाँ से पाइपिंग है वो सफाई से कैसे बनेगी। अब आपने बस नोट रखना है कि ये देखिए, जब आप ये वाली जो सिलाई है ना इसको इस तरह से पहले जो आपने यहाँ से लगाई है इसको कपड़े को इस तरह से मोड़ें और फिर ऊपर वाले को, ये देखें नीचे वाले को मैंने सेट किया है, फिर ऊपर वाले को भी मैंने सेट किया है। इसको मैं प्रेस करती हूँ, ये देखें प्रेस हो गया। अब दूसरी तरफ से भी ये वाला जो हमने मार्जिन में दिया है उसको भी, और इस तरह से मैं आपको बताऊं कि जब आपका अंदर से मगज़ी का यहाँ से बिल्कुल सेट होगा ना ये वाला मगज़ी का ये कपड़ा, तो आपको गारंटी है कि आपकी बाहर से भी मगज़ी की उतनी ही सफाई आएगी। जब अंदर से नहीं साफ़ होगा तो बाहर से कैसे साफ़ होगा। अब यहाँ से ट्रायंगल थोड़ा सा वायर वगैरह लगे ना तो आप सुई के साथ उसे अंदर की तरफ घुसाड़ दें। ठीक है, बाद में आप यहाँ पर जो है सिलाई लगाएं, कॉर्नर की सिलाई नहीं लगानी, तो यहाँ पर आप वेट कर लें थोड़ा सा, बाद में लगा लें यार, बाद में बताऊंगी फिर किसी और वीडियो में। अब यहाँ पर आपने एक पट्टी बनानी है, इस तरह से बुकरम लगा लें, 1 इंच चौड़ी पट्टी है और इस तरह से आपने कपड़े को फोल्ड करते हुए सिलाई लगा लेनी है। और यहाँ पर अब आपने 3.25 इंच यहाँ पर रखना है और यहाँ से नीचे देखना है कि अब आप गला की लंबाई कितनी पहनना चाहती हैं, कितनी पहनती हैं। मैं यहाँ पर 6 इंच का लगाऊंगी जो कि नॉर्मल नेक जो है ना ज़्यादातर हमारी आवाम जो यही पहनती है। बाकी देख लें आप कितनी गहराई पहनती हैं, उतना निशान लगा के पट्टी के ऊपर हल्की सी फैब्रिक ग्लू लगाई है और पट्टी को इस तरह से सेट किया, नीचे से कपड़े को कट किया, दोबारा
दोबारा से इसके ऊपर बिल्कुल साथ साथ मगजी के रखते हुए हमने सिलाई लगा दी है। अब क्या करना है, बैक वाला लेना है पार्ट आपने, ये जो हमने कैप कट किया था उसका निशान लगाए खुलाई का, और 1.25 इंच यहाँ से इस तरह से डाउन करते हुए कट कर लें। ये दोनों पीस संभाल के रख लें, तीरे की यहाँ पर सिलाई लगा लें, ये देखें यूं करके। और ये वाली जो हमारे पास फ्यूजिंग पेपर है इस तरह से मैंने ली है। इसकी जो लंबाई है वो 7.25 है और जो इसकी खुलाई है वो 4 इंच है। अब आपने करना क्या है, ये वाला जो आपने कैप कट किया था इसको बिल्कुल किनारे पे इस तरह से रखना है बंद वाली साइड को, और ये वाली साइड को आपने इसके ऊपर थोड़ा सा, जितना आपने तीरे की सिलाई लगाई ना उतना आपने ओवरलैप कर देना है। ठीक है, ओवरलैप करके ये वाली शेप आपके सामने आएगी। यहाँ पर आपने 2 सूत पीछे की तरफ बढ़ा के बाकी सारा जो इसके साथ साथ रखते हुए डॉट शेप में एक आपने जो निशान जो है वो ले लेना है। ये देखें, ये बंद वाली साइड यहाँ पर आएगी। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पर जो है आपने ये देखें, आपने जो ना यहाँ पर 4-4 सूत जो है इस तरफ बढ़ाना है बाहर की तरफ। सारे ये जो डॉट डॉट वाले निशान है ना इनके साथ साथ रखते हुए आपने 4-4 सूत का बढ़ा के निशान लगा देना। अब 1.25 इंच का यहाँ से ये देखें 1.25 इंच का मैं निशान जो है यहाँ पर लगा रही हूँ डॉट की शक्ल में, बाद में इनको आपस में मिला लेंगे। ये हमारा हो गया जी फ्लैट बैंड। ठीक है, ये वो कुर्ता है उन बहनों के लिए जिन्होंने बहुत रिक्वेस्ट की थी। तो यार मेरे पास टाइम जब होता है ना तो मैं आप लोगों की सारी फरमाइशें पूरी करने की कोशिश कर रही होती हूँ। इंशाल्लाह अब सारी फरमाइशें पूरी करनी है आप लोगों की मैंने। तो बस वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, चैनल पे हैं तो सब्सक्राइब कर लें यार अगर नए हैं, तो आपको वीडियोस मिलती रहेंगी। कपड़े की लंबाई जो है वो मैंने आपको बता दी है, आपने इस तरह से इसको कपड़े पे जोड़ लेना है। और यहाँ से जो है ना आपने हाफ इंच का कपड़ा रखते हुए ये देखिए इस तरह से कट कर देना है। और नीचे वाला फैब्रिक पार्टनर आपके सामने पड़ा हुआ, उसको मैंने कुछ नहीं किया, बस लंबा चौड़ा इतना ही है जितना ऊपर वाला था। अब यहाँ पर फैब्रिक ग्लू लगाई है मैंने ताकि फटाफट से मेरा काम भी हो जाए और मेरा टाइम जो है वो भी बच जाए और आप लोगों का टाइम भी बच जाए। अब यहाँ पर ये देखें इस तरह से कोई भी, मैं आप लोगों को बताऊँ, मेरी कोशिश होती है मैं सारा कुछ आप लोगों को बता के जाऊँ। वीडियो में मैं मुसलसल बोलती रहती हूँ सिर्फ इसलिए कि कोई पॉइंट जो है वो मिस ना हो जाए। अब यहाँ पर जो है हाफ इंच देखें नीचे वाला कपड़ा रखा है और यहाँ पर जो है बुकरम के साथ साथ रखते हुए हम सिलाई लगा लेंगे। ऊपर से देखें खुली है, वहाँ से मैंने साइडों किनारों से सिलाई नहीं लगाई। ये बहुत इजी वे है फ्लैट बैंड लगाने का, अगर बिगनर भी है ना तो वो भी लगा लेंगे। ये वाला तरीकाकार इतना ईजी है। आपने इस तरह से प्रेस करना है, कट्स लाजमी लगा लें गुलाई वाली जगह पे, और यहाँ पर रखते हुए आपने बिल्कुल इसके साथ साथ सिरे के साथ साथ रखते हुए नीचे वाले कपड़े पे सिलाई लगानी, ये बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पर जो है ना आपने उतना कपड़ा रखना है जितना आप सिलाई में देती हैं, मतलब 4-4 सूत, इससे ज़्यादा ना रखें। जितना ज़्यादा रखेंगे उतना ही काम ख़राब होगा। यहाँ से किनारे साफ़ कर लें, एक जैसे होने चाहिए। अब यहाँ पर मार्जिन को देखें, मार्जिन भी रखा हुआ है मैंने, और दरमियान करें निशान लगाएं। बैक वाली साइड पे भी दरमियान करें निशान लगाएं और फ्लैट बैंड को खोलें और दरमियान वाले निशानों को आपस में मिलाएं और 4 सूत ऊपर की तरफ चढ़ा के, ये देखें 4 सूत ऊपर की तरफ चढ़ा के बैंड को रखें और यहाँ पर हम सिलाई लगाना स्टार्ट कर देते हैं। आई होप कि वीडियो अच्छी लगेगी, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ अपने प्यारों के साथ शेयर कर दिया करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के बटन को क्लिक कर लें। इससे फ़ायदा ये होगा कि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँगी उसका नोटिफिकेशन यूट्यूब आपको भेजता रहेगा। आप घर पे बैठे सिलाई कटाई डिज़ाइनिंग सारे आइडियाज़ जो है ना आपको घर पे बैठे मिलते रहेंगे। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप घर पे सारी सिलाई सीख लेंगी इंशाल्लाह। अब यहाँ पर ये देखें इस तरह से आपने सिलाई लगानी। अब यहाँ पर सिलाई लगाने से पहले जो आपने ज़रूरी काम करना है, जो मैं बोलने लगी थी, आपने यहाँ पर जो लंबाइयाँ जो है ना इनको आपस में मिला लेना है। फिर आपके सामने आ जाएगा जी इतना कपड़ा आपके पास एक्स्ट्रा है, उसके ऊपर आपने ओवरलैप करके इस तरह से रखते हुए बैंड को यहाँ से लगाना स्टार्ट करना है। ये देखें यूं करके लगाएं और यहाँ पर सिलाई जो है उसे एंड कर दें। अब यहाँ पर देखें जो हमारा कपड़ा था ना इसको मैंने इस तरह से फोल्ड किया और सिलाई वाला जो कपड़ा था उसको भी दोबारा से ओवरलैप करके फोल्ड किया। अब बुकरम के बिल्कुल सिरे पे रखते हुए साइड पे ये देखें जो हमारा मार्जिन का कपड़ा था उसके ऊपर रखते हुए यहाँ पर हम सिलाई लगा लेंगे। देखें बुकरम पे नहीं लगाई मैंने, कपड़ा एक्स्ट्रा रखा हुआ था ना उस पर सिलाई लगाई है और ये यूं करके हम सीधा करेंगे और हमारे किनारे भी साफ सुथरे बन गए। यहाँ पर ये देखें यूं करके मैंने रखा था और यहाँ पर बुकरम के साथ सिलाई लगाई थी। ये देखें ईजी वे हो गया ना, आसानी हो गई है। अब ये देखें इस तरह से सिलाई लगाएंगे तो बिल्कुल नीट बनेगा। ये देखें यूं करके
यहाँ पर पेंसिल की नोक से मैं सीधा करती हूँ इसे। ये देखिए यूँ करके आप सीधा करें और यहाँ से बहुत सफाई के साथ जो है ना आपकी प्रोफेशनल लुक आ जाएगी। अब यहाँ पर छोटे-छोटे सिरों को आपने इस तरह से सिलाई करना है, तुरपाई करना है। अब ये देखें जो आपने सिलाई लगाई होगी उस तरह से आपने इसको फोल्ड करना है, बहुत आसानी के साथ यहाँ पर तुरपाई हो जानी है। अब यहाँ पर कुर्ता नहीं टेढ़ा, थोड़ा-सा कैमरा टेढ़ा है, ठीक है? उसके बाद आपने कुर्ते को इस तरह से फ़ोल्ड करना है, दरमियान में बना लेनी है आपने क्रीज़। मुझे बहुत सारी बहनें जो कह रही थी ना थोड़ा-सा टेढ़ा हो गया, टेढ़ा नहीं होता, कैमरा टेढ़ा होता मेरा ठीक है? अब यहाँ पर आपने निशान जो है ना 3 इंच का मैंने लगाया है, क्रीज़ के इधर-उधर आपने निशान लगाना है 3 इंच का, जैसे हम प्लेट डालते हैं ना, सेम ये 3 इंच पे मैंने इधर-उधर निशान लगाए, यहाँ भी 3 इंच और यहाँ भी 3 इंच, ठीक है? ये जो हमारा कमीज़ का दरमियान होगा उसके इधर-उधर कह रही हूँ मैं कि आपने इसके इधर-उधर 3-3 इंच का निशान लगाना है, जैसे हम प्लेट ऐड करते हैं। और बाकी जो है ये मैं इसलिए यहाँ पर बना रही हूँ कि अगर सम टाइम होता है कि हमारी जो बहनें ना वो हेल्दी होती हैं, वो कुर्ता पहनना चाह रही होती है लेकिन चाह रही होती है कि स्मार्ट लुक भी है कुर्ते में। तो यहाँ पर जो हमारा कंधा है ना 9 इंच का, वहाँ से मैंने ये वाला निशान लगाया है लेस का। मैं आपको अभी दिखाती हूँ। तो अगर आप लेस को इस तरह से लगाएंगे ना यहाँ से, तो आपकी जो शेप है वो बिल्कुल जो है ना एकदम स्मार्ट लुक में भी आएगी और आप कुर्ता भी वेयर कर लेंगी। तो अगर कोशिश करें कि अगर आप चाहती हैं कि आपकी स्मार्ट लुक आए कुर्ता पहन के भी, तो फिर आप लेस को इस तरह से लगाएं और दरमियान में सिर्फ आपने ये जो लेस का दरमियान में फासला है ना सिर्फ 6 इंच का है, ठीक है? ये वाला इतना ही रखा जाएगा, मीडियम में भी और स्मॉल में भी, ठीक है? लेकिन अगर आपका थोड़ा लार्ज साइज हो जाता है तो फिर आप ज़्यादा कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसे ज़्यादा ना करें, उससे आपकी जो चेस्ट की शेप है वो थोड़ी ज़्यादा चौड़ाई में लगेगी। तो यहाँ पर लेस को मैंने इस तरह फैब्रिक ग्लू के साथ अटैच किया है और बाजू पे बिल्कुल मैं कॉर्नर पे नहीं लगा रही, थोड़ा सा हाफ इंच पीछे करके ऊपर रख के लगा रही हूँ लेस को। मैं आपको क्लोज करके लेस की लुक भी दिखा देती हूँ कि लेस किस तरह की बहुत इजीली मार्केट से मिल जाती हैं इस तरह की लेसेस। यहाँ पर इसमें सीक्वेंस का भी काम है, ये देखें इस तरह की ये लेस है और इसके ऊपर मैंने 3-3 सिलाइयाँ लगाई हैं ताकि ये किसी भी तरह से ना उखड़े ना। अब यहाँ पर नोकें वगैरह भी आप इसकी चेक कर लें। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर हमारे कंधे की सिलाई और यहाँ पर हमने लेस लगाई है और ये तीरा आ गया हमारा। इसको मैंने इस तरह से खोल लिया, गला आपको नज़र आ रहा है ना। अब यहाँ पर आपने बाजू को खोलना है, बाजू का दरमियान तीरे के ऊपर रखना है और इस तरह से कपड़े को चेक कर लेना है। अगर ज़्यादा हो बाजू तो उसे कट कर लें। बाद में इस तरह से जो आपने लंबाई निशान लगाया है 9 इंच का, वहाँ पर रखते हुए बराबर करते हुए सिलाई लगाएं, कंधा जोड़ें। अब यहाँ पर आपने बाजू की सिलाई लगानी है, यहाँ से जो अंडर आर्म है यहाँ से आपने सिलाई को थोड़ा सा गोल कर देना है और बाद में आपने जिधर इसको नॉक करना है यहाँ पर आप इसे एंड करें और नीचे की तरफ आप पलटा लगाएं। सिंपल पलटा लगेगा जैसे लगाया जाता है। और यहाँ पर अब आपके कुर्ते की जो लुक है वो बिल्कुल देखें बैगी स्टाइल में आ गई है। इसमें क्या चेंज होता है, ये चेंज होता है कि ये लटकता नहीं है, पहना हुआ खुला डुला और ट्रेंडी सा लगता है, जैसे हमारी मॉडल्स के पहना हुआ लगता है। जैसे कि यमुना जैदी ने भी एक ड्रामा जो था लास्ट टाइम देख ज़रा प्यार से, उसमें भी पहने हुए हैं और हमारी ये हानिया अमर भी बहुत सारी मॉडल्स जो है ना हमारी यही वाले कुर्ते जो हैं चकोर कुर्ते वेयर कर रही हैं। अच्छा, लेस नीचे से जो है ना 8 इंच ऊपर है, दामन से 8 इंच ऊपर। वीडियो सारी देख लिया करें, मुझे बहुत सारी बहनें कह रही होती हैं कि हमने फुल लुक का इंतज़ार कर रहे थे। मैं एंड तक जो है मेरी कोशिश होती है कि आप लोगों को सारा कुछ बता के जाऊँ, कुछ भी रह जाए यार कमेंट कर लिया करें, अदरवाइज़ पूरी वीडियो देखा करें। बाकी आप जो मर्ज़ी है उसके ऊपर कुछ भी लगा लें यार। अब मेरे पास जो अवेलेबल था उस हिसाब से मैंने आपको सारा कुछ बता दिया है। अब देखें ये बिल्कुल चकोर है और इसके जो जैसे इसके जो क्या कह रहे हैं स्लीव्स हैं ना, वो छोटे लग रहे हैं लेकिन छोटे नहीं हो गए, यहाँ से उसकी लेंथ जो है वो पूरी हो जाएगी। आई होप कि सारी समझ में आ गई होगी। नहीं कुछ समझ में आया तो वीडियो थोड़ा बहुत मतलब हो जाता है ना कभी कभी सम टाइम के बिगनर्स हैं उनको समझ में नहीं आ रही होती, तो वीडियो को 1 से 2 बार देखा करें। आई होप कि आपको समझ में आ जाएगी। समझने से चीज़ें समझ में आती हैं, अगर हम समझेंगे कि हमें समझ में नहीं आ रही तो वो वाकई नहीं समझ में आती। आई होप कि वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक करके जाइएगा, हमारी मेहनत जो है वो पूरी हो जाती है। ये आपकी तरफ से प्यार होता है, आप लोगों की तरफ होता है कि अब आप लोगों ने वीडियो को लाइक करना है, ठीक है? अब आप लोगों की बारी है कि वीडियो को लाइक करके जाएं। और मैंने तो अपना काम कर दिया, आप लोगों की फरमाइशें पूरी कर दी, बाकी फरमाइशें भी आहिस्ता आहिस्ता पूरी कर रही हूँ यार। वेट कर लिया करें, मुझे आप लोगों ने मैसेज किए होते, कमेंट किए होते कि आप ही मैं क्या सी मुझे याद होता है सारा कुछ, ठीक है? मेरा जो ज़हन है वो हर वक़्त आप लोगों की तरफ ही चलता है, मुझे बाकी सारा कुछ भूला हुआ है। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।